क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन किए थे। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस पे क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन ट्रैवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर्स, u का वैल्यू दिया है 43.2 किलोमीटर पर आवर्स। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 43.2 इंटू 5/18 ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसका है? ओके बेटा, ये अपलोड रहेगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। हाँ 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 कीर्तन, अपलोड हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड 43.2 इंटू 5/18, तो मीटर पर सेकेंड में यू कन्वर्ट हो गया। उसके बाद डी एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए का वैल्यू, डी एक्सेलरेशन बोला है तो माइनस में लिखेंगे, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बोल रहा है हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू स्टॉप, तो v इज इक्वल टू 0 और पूछा है कि s का वैल्यू बता दो कितना होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, ये वाला थर्ड वाला फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू 0, u ये वैल्यू है u 43.2 इंटू 5/18 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू है -6 इंटू एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा टर्म माइनस में है, लेफ्ट में ला जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू एस इंटू 6 इंटू एस इज इक्वल टू 43.2 इंटू 5/18 स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें एस, ये दोनों टर्म को इधर ले गए, एस इज इक्वल टू 43.2 इंटू 5/18 स्क्वायर। स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं 43.2 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, s is equal to 43.2 into 5 into 43.2 into 5 divided by 2 into 6 into 18 into 18। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं कैलसी से कैलकुलेट कर लेता हूँ जल्दी से। 43.2 into 5 into 5 into 43.2, यहाँ पे ये आ रहा है 46656 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 इंटू 18 नीचे आ रहा है ये 3888। इसका फाइनली वैल्यू अगर डिवाइड करें हम लोग इसको 46656 डिवाइडेड बाय 3888, 12 मीटर आ रहा है बेटा। 12 मीटर, एक बार कैलकुलेशन चेक करें आप लोग। 12 मीटर
ये 12 मीटर आंसर हुआ इसका, अगर कैलकुलेशन करेक्ट है मेरा तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूँ उसको। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग रीड कर लो, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है यहाँ पे, उसका u का वैल्यू है 0 एंड मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने यहां पे एक्सेलरेशन दिया और वो एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आगे बोल रहा है फॉर हाफ अ मिनट, हाफ मिनट तक कितना एक्सेलरेशन रहा। ये क्वेश्चन बेटा नहीं समझ में आएगा तो जितने बार नहीं समझ में आएगा आप मेरे से बोलना, मैं समझाऊंगा आपको। टी इज इक्वल टू ये हाफ मिनट, हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड। देखो यहाँ पे बोला है फॉर हाफ मिनट, तो हाफ मिनट को मैं 30 सेकेंड लिख लेता हूं। तो वो यहां से यहां तक पहुंच गया, अभी यहां पे पहुंचा है। आगे बोल रहा है द ब्रेक आर अप्लाइड, यहां पे जब पहुंचा तो उसने ब्रेक लगाया। फिर से सुनो, यहां से 0 से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन उसने दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 30 सेकेंड। वो चलता चलता यहां तक आया, फिर यहां पे ब्रेक लगाया उसने। ब्रेक लगाने के बाद वो धीरे 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 वो रेस्ट में आ गया और फाइनली यहां का जो वेलोसिटी हो गया वो हो गया 0। द ब्रेक आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम टू रेस्ट इन 1 मिनट। ट्रेन रेस्ट में आ गया और टाइम लगा उसको 60 सेकेंड। 1 मिनट बोला है तो 60 सेकेंड मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन। बोल रहा है कि ट्रेन यहां से यहां टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो कैलकुलेट करना है। तो पहले फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं बेटा। देखो यहां से यहां का डिस्टेंस S1 ले लेते हैं, ये डिस्टेंस S1 और ये डिस्टेंस हो गया S2। टोटल कैलकुलेट करना है हम लोग को। टोटल डिस्टेंस होगा S1 प्लस S2। पहले S1 की बात करते हैं, S1 की बात करना है। S1 हम लोग को कैलकुलेट करना है। U का वैल्यू दिया है 0, A का वैल्यू दिया है 2, टाइम का वैल्यू दिया है 30। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कौन सा फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं क्या? V इज इक्वल टू यू प्लस AT। एस कैलकुलेट करना है, एस तो इसमें है ही नहीं, एस तो इसमें ही नहीं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते इसको। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एस कैलकुलेट करना है। यू दिया है, टी दिया है, ए भी दिया है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेट हो जाएगा अपना। देखो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। S1 कैलकुलेट करना है। S1 U का वैल्यू 0, U का वैल्यू 0, टाइम का वैल्यू 30 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 एंड टाइम का वैल्यू 30 स्क्वायर। किसी का कमेंट है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, किसी ने कैलकुलेट करके बताया। ओके, S1 का वैल्यू किसी अरविंद ने कैलकुलेट करके बताया। वेरी गुड बेटा। S1 ये हो गया 1/2 इंटू 2 इंटू 30 स्क्वायर। तो ये S1 का वैल्यू आ गया 900। S1 आया, अभी S2 भी चाहिए ना। अभी तो S1 आया, अभी S2 भी चाहिए। अब आते हम लोग S2 की बात करते हैं। इधर लिखता हूं, देखना बेटा। पहले यहां का वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी
मैं रेड से दिखाता हूं, यहां का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है मुझे। तो u का वैल्यू 0, देखना सुनना बेटा यहां से ध्यान से, मैं यहां का वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। यहां पे आप लोग हेल्प करो मुझे, यहां का वेलोसिटी मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो देखो u दिया है 0, u0, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v कैलकुलेट करना है, यहां का वेलोसिटी है v, यहां का वेलोसिटी ना, v कैलकुलेट करना है मुझे। टाइम दिया है 30 सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u का वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 2 एंड टाइम का वैल्यू 30। तो जो वेलोसिटी आ गया वो आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां का वेलोसिटी मुझे मिल गया, यहां का वेलोसिटी मिल गया कितना, 60 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट का वेलोसिटी मिल गया, जो ग्रीन वाला, वहां का वेलोसिटी कितना है, 60। आप देखना बेटा 60। अब देखो, अब हम लोग को S2 चाहिए, S2 कैलकुलेट करना है, सुनना ध्यान से, S2 कैलकुलेट करना है। यहां से यहां की बात कर रहे हैं, यहां से लेकर के यहां की बात कर रहे हैं हम लोग। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहां से यहां की बात कर रहे हैं हम लोग। अब S2 के लिए बात कर रहे हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक, तो इनिशियल वेलोसिटी ये वाला बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ये बन जाएगा, हाँ या ना, बन जाएगा। ओके, तो हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी है, वहां की बात करें तो 60 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as2 भी है ना 2as2। अब a कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को, a सर, कैलकुलेट हमारे कर, पास टाइम भी है। टाइम दिया है ना, लेकिन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, एस चाहिए ना, क्योंकि देखो इसमें एस इज इक्वल टू, अच्छा टाइम दिया है क्या, लेकिन उसमें भी एक्सेलरेशन चाहिए होगा, चलेगा, देखो ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम चाहिए होगा। देखो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसी एक में भी आप अप्लाई करो, इसको भी अप्लाई आप कर सकते हो, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो u0 u60 टाइम दिया है, टाइम दिया, लेकिन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, हाँ या ना, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहां पे भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किसी से भी आप करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, इस वाले से करो या इस वाले से करो, सेम ही आंसर आएंगे। ओके, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v0 u का वैल्यू 60 स्क्वायर प्लस 2, ए नहीं पता बेटा, ए कैलकुलेट करना है अभी मुझे, इंटू S2। चलो ए को कैलकुलेट करना है, पहले ए को कैलकुलेट कर लेते हैं, करे, देखो देखो देखो, ए को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे टाइम दिया था ना, 60 मिनट सेकेंड दिया था। देखो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 60, a और टाइम का वैल्यू भी है 60, ये 60 वाला इधर आएगा तो -60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 60a, a इज इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाई 60, ये कैंसिल होकर के आ गया -1, एक्सेलरेशन -1 आया। अब ये एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पे पुट कर लेना है, यहां पे इस पॉइंट पे, तो यहां पे देखो 0 इज इक्वल टू, देखो बेटा यहां पे 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू -1,
इंटू S2, 0 इज इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस 2S2, ये माइनस टर्म है, लेफ्ट में आने पे प्लस हो जाएगा, तो 2S2 इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर 3600, इसका ये आया लेफ्ट में 2S2 और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, तो S2 इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1800 मीटर। ये मिल गया अपना S2 और पहले मिला था अपना S1। S1 का वैल्यू देखो 900 और S2 का वैल्यू 1800, तो टोटल S का वैल्यू हो जाएगा S का वैल्यू S इज इक्वल टू 900 प्लस 1800, S का वैल्यू आ जाएगा 2700 मीटर। ये आ गया फर्स्ट का, एक आ गया। कमेंट चेक कर लेते किसी का। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग मेरे से पहले कैलकुलेट करके बता दे रहे हो, ठीक है, बढ़िया। अब आते हम लोग, देखो बेटा फर्स्ट वाला हो गया अपना। हाँ बोलो बेटा। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, नहीं समझा कुछ भी। ओके ओके ओके, देखो देखो बेटा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ अ कांस्टेंट, यहां का स्पीड है 0, यहां का स्पीड है 60, यहां का स्पीड है 0, बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड से हाफ। सुनना, मैक्सिमम स्पीड से हाफ, मतलब मैक्सिमम स्पीड है 60 और इसका हाफ, इसका हाफ कितना होगा, हाफ कितना होगा 30, तो हाफ होगा 30। बोल रहे कि ये पोजीशन बता दो जहां पे u का वैल्यू 30 है, वो पोजीशन चाहिए, उसको x लिख लेता हूं मैं। ये पोजीशन कैलकुलेट करना है जहां का वेलोसिटी जो है वो कितना है 30 है, वो पोजीशन बताना है x का वैल्यू जहां का वेलोसिटी 30 है, 30 मैक्सिमम का हाफ। तो फॉर्मूला u का वैल्यू 0 मैं लिख देता हूं, आप कैलकुलेट करके बताना। u का वैल्यू 0, v का वैल्यू 30, a का वैल्यू यहां से यहां तक a का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट करके बताओ बेटा कितना आ रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और बताओगे x का वैल्यू कितना आ रहा है। फर्स्ट u का वैल्यू तो 0 ही है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, तो x इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2a। ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू वी स्क्वायर बाई 2a। फिर से मैं, तब तक आप लोग कैलकुलेट कर रहे, तब तक मैं समझा देता हूं क्या है। यहाँ पे बोल रहा है वो पोजीशन बताना है जहां पे मैक्सिमम स्पीड का हाफ स्पीड हुआ हो। तो मैक्सिमम स्पीड 60 है, तो उसका हाफ होगा 30, तो 30 का पोजीशन बताना है कहां पे 30 हुआ होगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बच्चे ने कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड। 225 आएगा, 225 आएगा। हाँ, x इज इक्वल टू v का वैल्यू 60 नहीं 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 करोगे तो ये 225 आता है, 225 मीटर। तो एक पोजीशन मिल गया बेटा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, सुनो सुनो सुनो। मैक्सिमम स्पीड का हाफ एक तो मिला, लेकिन एक और जगह पे हाफ होगा, एक और जगह पे हाफ होगा। ये 60 है, ये 60 है, ये 0 है। यहां पे वेलोसिटी 60 है, यहां पे 0 है, तो बीच में यहां पे भी कहीं 30 हुआ होगा।
यहां पे भी 30 हुआ होगा, यहां पे फाइनल वेलोसिटी ये 30 हुआ होगा। तब एक और कैलकुलेट कर दो, एक और पोजीशन कैलकुलेट कर दो। u का वैल्यू 60, u का वैल्यू 60, देखो u का वैल्यू कितना 60, v का वैल्यू 30, एक्सेलरेशन का वैल्यू -1, यहां से यहां का एक्सेलरेशन -1 आया था, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v का वैल्यू है 60, तो ये 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस। तो अगर ये कैलकुलेट करोगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं कंटिन्यू रखूंगा। यहां से देखना बेटा, आप कैलकुलेट करना एस, ये मिलेगा, यहां से यहां का एस मिलेगा, लेकिन हम लोग को यहां से यहां तक चाहिए, तो ये हो गया। सर हाँ बोलो बेटा। सर v है ना 30 है ओके, हाँ हाँ, थैंक यू। और u 60 हाँ है। हाँ हाँ, v30 और u60 है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो ये कैलकुलेट कर लेना सर और आप दो बार क्यों 30, सर दो बार क्यों 30 आप ये कैलकुलेट कर रहे हो? क्योंकि मोशन में 2 बार 30 हुआ होगा, एक बार यहां पे 30 हुआ होगा, एक बार यहां पे 30 हुआ होगा, तो दोनों बताना पड़ेगा। और क्वेश्चन में भी देखना पोजीशंस लिखा है, पोजीशंस मतलब दो